अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक फिट फाट थे फर्स्ट क्लास। तो आज आप लोग की बहन आपकी मीठी ईद के लिए ऐसी मीठे की शानदार रेसिपी लेके आई है ना, मैं कहती हूँ आपकी ईद को ना 4 चांद लग जाने। आपने कहा ना ईद तो हमने एक चांद देके स्टार्ट की है, 4 चांद कहाँ से आ गए। इस रेसिपी के साथ आपकी ईद को 4 चांद लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और ये घंटी का बटन लाजमी प्रेस करके आना। तो करते हैं जी रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है जी 2.25 किलो दूध, यानी कि 2.25 लीटर दूध लिया है यहाँ पे। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने जो दूध लेना है ना, उसके अंदर अपने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे हम हंगाल जिसे कहते हैं दूध में डाल देते हैं थोड़ा सा पोषण बढ़ाने के लिए। तो आपने ये प्योर दूध ही लेना है, ठीक है। बेशक आप ऑलपर का यूज़ करें, बेशक आप डेयरी वाला जो दूध होता है दूसरे वाला खुला दूध वो यूज़ करें, लेकिन आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। इसमें 3 से 4 इलायची डाल ले, अगर इलायची है इलायची डाल ले, इलायची पाउडर है वो डाल ले, लेकिन आपने मीठे में इलायची लाजमी डालनी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या मैंने 4 से 5 इलायची जो है वो खोल के ऐड कर दी हुई हैं। और दूध को आपने आने देना है जी जोश। ये देखिए जी दूध हो गया है हमारा बॉयल। और जैसे ही दूध को बॉयल आने लगे आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। इस रेसिपी में जैसे कि हम मीठा बनाते हैं तो हम चीनी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि ठंडी होने के बाद इसके अंदर चीनी का पोर्शन जो है और टेस्ट है वो अच्छा रहे। लेकिन इस रेसिपी में आपने चीनी जो है ना वो थोड़ी कम रखनी है। मैंने इसमें आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड की है। ये आपने टिप में याद रखनी है, वरना इस रेसिपी का जो है ना वो सही से आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए तो हमने साथ एक पैरेलल कप ले लेना है। कप के अंदर जो है वो आपने 5 चम्मच भर के जो है ना वो कॉर्न स्टार्च के लेने हैं, कॉर्न फ्लोर के, ठीक है। खुला मैदे जो मकई वाला आटा होता है वो नहीं लेना, जो रिफान वालों का ये डिब्बे वाला जो होता है वो आपने यूज़ करना है। इसके अंदर मैं 5 टेबलस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। और ये दूध ऐड कर रही हूँ। आप कच्चा ऐड करना चाहें कच्चा कर लें, बॉयल हुआ ऐड करना चाहें बॉयल कर लें। और इसको अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स करके स्लरी बना लेनी है, यानी कि ये कॉर्नफ्लोर की हमने स्लरी बना ली हुई है। और अब इसी स्लरी के अंदर ना हमने ऐड करना है फ्लेवर आप इसके अंदर सिर्फ 2 फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। यहाँ वनीला फ्लेवर ऐड करें, यहाँ आप इसमें खेवड़ा एसेंस। इसके अलावा इसमें आपने कोई और फ्लेवर यूज़ नहीं करना है। ये नहीं करना घर में जो मर्जी फ्लेवर पड़ा है वो ऐड कर ले, वरना रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने को जो है ना वो एक अच्छी लुक देती हैं और एक अच्छा फ्लेवर देती हैं। आपने इसमें फ्लेवर लाजमी ऐड करना है। अगर वनीला है वनीला ऐड कर लें, नहीं तो आप खेवड़ा एसेंस जो है वो आपको किसी भी मार्केट की शॉप से मिल जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर से आपने वहाँ से ले लेना है। और ऐसे आपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच चला के जो है ना इसको कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है ना उसको ऐड करना है। मतलब कि तुसी चमचा चलाना नहीं छड़ना, फिर इसमें गिल्टे पड़ जाने, फिर आप लोगों ने कहना कि आपने बताया नहीं था। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको छोटी छोटी सी टिप भी जो है ना वो साथ बताती रहती हूँ, ताकि मेरी बहनों की जो डिश है ना वो ज़बरदस्त बने। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा बड़ी अथेंटिक रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसका मुझे पता होता है कि इसके आउटकम्स जो है ना वो बड़े बेस्ट आने वाले हैं। और मेरी बहनों ने ढेरों ढेर तारीफें लूटनी है। और ये देखें जी इस तरह की कंसिस्टेंसी का जो है वो आपने इसका बैटर टाइप का तैयार कर लेना है। और इसके पकने की निशानी ये है कि इसके ऊपर इस तरह से बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह खीर या फिरनी बनाते हुए बबल आते हैं ना, ये इसके पके होने की निशानी है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया जी किशमिश 1 मुट्ठी। और आपने इसके साथ कोई और ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करना, क्योंकि ड्राई फ्रूट अगर गर्म में ऐड कर देना तो उसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो सिल वाला हो जाता है ना, वो क्रंची नहीं रहता। तो ये हैं जी सारे इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी को स्पेशल बनाते हैं। रेसिपी हमारी हो गई है जी आधे से ज़्यादा तैयार, और अभी तक आपकी बहन ने आपको इसका नाम नहीं बताया। ये हम बना रहे हैं दूध दुलारी की अथेंटिक वाली रेसिपी, ठीक है। और जैसा कि ये शादियों ब्याहों में बनती है और बहुत मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी है, ठीक है। यहाँ ये इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर ऐड करें, किशमिश है, साथ हमने ये मुरब्बे लिए हुए हैं, बादाम है और पिस्ता है, काजू है, खजूरें हैं जिनको छोटा छोटा श्रेड कर लिया हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपने इस रेसिपी के लिए लेने हैं, ये नोट कर लें। ये छोटे रसगुल्ले थे, बादाम 2 तरह के, एक ही कटिंग की हुई है, एक साबुत। और साथ में है जी कॉकटेल का डिब्बा जिसमें मिक्स फ्रूट्स होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक आपने बड़ा बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर आपने एक फुल पैक जो है ना वो मिल्क क्रीम का ऐड कर देना है। जिस मर्जी ब्रांड का मिल्क पैक क्रीम यूज़ कर लें, मिल्क पैक क्रीम का पूरा पैक आपने यूज़ करना है, जितनी रेसिपी की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। मतलब हमने 2-2.5 kg दूध लिया था और उसके अंदर जो है वो एक फुल पैक जो है ना वो मिल्क पैक क्रीम का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जो रेसिपी बन के हमारी तैयार होनी है ना, इसको 12 से 15 लोग ईजीली खा सकते हैं, ठीक है। और जितना भी ड्राई फ्रूट है ना उसमें आपने आधा ड्राई फ्रूट जो है वो इस मिल्क पैक क्रीम के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये हमने रसगुल्ले डाल दिए हैं, साथ में हमने बादाम जो कटिंग किए हुए थे वो ऐड किए हैं, ये खजूरें ऐड कर दी हैं, पिस्ता ऐड कर दिया है, और साथ में हमने ये थोड़ा सा काजू इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें बहुत बहुत मज़े की और बहुत स्पेशल रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है और बहुत ही ईजी रेसिपी है।
और ये देखिए मेवे हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये जो मुरब्बे थे, अशरफी मुरब्बा जिसको कहते हैं, वो लिया था। ये कॉकटेल के जो फ्रूट मिक्स फ्रूट वाला जार आता है ना, ये शॉप पे जाए उन्हें कि हमें कॉकटेल का डिब्बा दे दें, तो आपको ये वाला डिब्बा दे देते हैं। इसको भी हमने करना है जी अच्छे तरीके से मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर फ्लेवरफुल और मैं कहती हूँ कलरफुल रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। जिस तरह आप ईद पे चमक दमक रहे होते हैं ना, इसी तरह से यकीन माने आपकी ये मीठे की रेसिपी जो है ना वो चमक दमक रही होगी। अच्छा, ये जो आपने मिक्सचर रेडी किया है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, लेकिन इससे पहले आपने मेक श्योर कि ये जो दूध वाला बैटर हमने तैयार किया था ना, ये ठंडा हो। इसको गर्म वाले में ऐड नहीं करना। अगर आप इसको गर्म में ऐड कर देंगे ना, तो ये क्या जो मिल्क पैक क्रीम होती है ना, इसका जो है ना वो ऑयली टेक्सचर हो जाता है, ठीक है, और इसका फ्लेवर नहीं आता। इसको रूम टेम्परेचर पे करके उसके बाद में जो है ना वो आपने ये क्रीम ऐड करनी है, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये होगी जी हमारी सारी जो दूध दलारी का फाइनल, ठीक है। अब इसको आपने जो है वो एक सर्विंग बाउल ले लें। ये ऑलमोस्ट 2 सर्विंग बाउल जो है इससे इजीली बन जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह, टेक्सचर चेक करें। जब हमने फ्लेम ऑफ किया था तो टेक्सचर में कितना पतला लग रहा था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसका ये टेक्सचर बेहतरीन है। इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है। इस रेसिपी की जो छोटी छोटी 3-4 टिप्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। उन टिप्स को आपने जेब में रखते हुए ये दूध दुलारी बनानी है। मैं कहती हूँ बहुत बहुत बेहतरीन रेसिपी बनेगी। और ये दूध दुलारी जब अपने घर वालों को आप खिलाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आप उनके भी दुलारे बन जाओगे। और आपने अपनी बहन को दुआएं देनी है कि इतनी शानदार, इतनी ईजी और इतनी यमी रेसिपी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए जी, इस ईद पे आपने इसको लास्ट भी ट्राई करना है। फीडबैक लास्ट में कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एडवांस ईद मुबारक।